आपको वीडियो बना के बताया कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। 2 जीएमसीज बढ़ाई गई थी जिनका इनॉग्रेशन हुआ था, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया था। आज का वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 जीएमसी बढ़ने के साथ साथ इंडेक्स कॉलेज को भी परमिशन मिल गई है, इंडेक्स को परमिशन ग्रांट हो गई है। और इंडेक्स को परमिशन कितने ग्रांट हुई है? 250 सीट्स की परमिशन ग्रांट हुई है। भैया बहुत बड़ी एक ये अपडेट है एमपी नीट की काउंसलिंग में। अब जो बच्चे एमपी नीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आ रहा है कि 450 प्लस सीट एक साथ इंक्रीज हो रही हैं। 2 कॉलेज और थे जिनकी 50-50 सीट कम करी गई थी, उन पे अभी कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर इनको सेकेंड राउंड में अब परमिशन नहीं मिली है 50 सीट इंक्रीज की जो इनकी कट करी गई थी, तो 90% चांसेस हैं कि इनको मॉपअप में सीट जरूर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एमपी नीट में ड्यू टू लो मार्क्स, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, मॉपअप का काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। देखो मैं ये आपको दिखा देता हूँ, 28 अगस्त का नोटिस है, ये ऑफिशियल अपडेट है ये एमपी नीट की साइट पे, जिसमें क्लियरली बोला है नोटिस रिगार्डिंग एडिशन ऑफ एमबीबीएस सीट फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स एमपी स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग नीट यूजी 2025 एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए। यहाँ पे क्लियर लिखा है 2 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज सेवपुर एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंगरौली ओपन किए गए हैं, जिनकी 100 सीट इनटेक इन ईच, 100 सीट इनटेक ईच में है, जिसमें 85 एमबीबीएस सीट्स जो रहेंगी वो स्टेट कोटा के लिए रहेंगी। इसके बाद आल्सो दिल्ली हाई कोर्ट रिट पिटीशन 10890/2025 हैज पास्ड एन ऑर्डर ऑन 22 अगस्त 25 to allow participation of Index Medical College Indore with sanctioned intake capacity in NEET UG counseling for academic session 25-26। तो 250 MBBS सीट का इंडेक्स को परमिशन मिल गया है। अभी इसकी रिट पिटीशन भी आपको दिखाता हूं कि रिट पिटीशन में क्या बोला गया है, इसकी अगली हियरिंग भी कब लगी है वो भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग ये चीज समझ पाओगे कि इंडेक्स में जाना सही है कि नहीं। आपको हर एक चीज बताऊंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्दर लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हालांकि नहीं होते थे, बट ये 2-3 कॉलेज बढ़े जिसमें 450 सीट इंक्रीज हुई हैं। होपफुली हो सकता है कि शायद सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिए जाएं। अगर नहीं अलाउ किए जाते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हो, सारे के सारे लोग इस एमपी इस ये देखिए एमपी की ऑफिशियल साइट है, इस पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा ईमेल आईडी आता है। ये ऊपर देखिएगा, अभी पॉज करूंगा इसको, इस ईमेल आईडी पे सब लोग मेल करो, खूब ढेर सारे मेल करो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करो। इस पे कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर निकल के आएगा। अभी मैं आपको ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ, ईमेल आईडी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी ईमेल आईडी। ये जो ऊपर कर्सर आप देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट कर रहा है, इसी में ईमेल आईडी लिख के आती है। और हाँ ये आया, इन केस ऑफ एनी क्वेरी और अपील रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस ईमेल at mpugpgcounseling@gmail.com। इस पे आप लोग मेल करो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कर, mpugpgcounseling@gmail.com। इसके इस मेल पे मेल करो कि राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करे जाए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 450 एमबीबीएस सीट्स। हो सकता है इस पे कुछ ना कुछ एक्शन हो और आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाए। आपको पेड गाइडेंस चाहिए तो पेड गाइडेंस के लिए करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। हेल्पलाइन नंबर नीचे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, और पेड ब्रोचर ले लो। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपकी रैंक पे किस कॉलेज में सीट मिलेगी सारा कुछ अपडेट दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, कैंडिडेट्स हु वांट टू चेंज देयर ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फॉर द सेकेंड राउंड can do so by using link willingness to upgradation available at candidates login। the link will remain active till 30 अगस्त 2025 11 बजे तक। अब देखो 30 अगस्त तक तो यही एक्टिव रहेगा जो लिंक अपग्रेडेशन के लिए। तो सिंपल सा फंडा हो गया कि राउंड 2 की काउंसलिंग 30 अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी। अभी आपके पास मौका है, आज आप 28 अगस्त में बैठे हो,
खूब ढेर सारे मेल डालो इनको कि राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करो, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन की डिमांड है। ये है इंडेक्स कॉलेज का रिट पिटीशन का पूरा इंटरिम ऑर्डर। जो इंटरिम ऑर्डर ये बोलता है कि इनको परमिशन दी जाए। अभी फिलहाल के लिए और कोई उसमें ऑर्डर में कुछ लिखा नहीं है। मैं ये दिखा देता हूं कि कहां पे लिखा है कि इनको परमिशन दी जाए, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंटली इसमें एडमिशन ले पाओगे, इसको चॉइस फिलिंग में अपने इंक्लूड कर पाओगे। ठीक है। Consequently, the respondent are directed that the petition should be allowed to participate in the ongoing NEET UG counseling for the academic session 25-26, and the name of petitioner shall forthwith be included in the list of colleges as per the sanctioned intake capacity. That means ये ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर बोल रहा है कि इनको परमिशन दी जाए। अब इनकी अगली हियरिंग है 30 अक्टूबर 2025 को, नेक्स्ट हियरिंग इनकी शेड्यूल है। तो 30 अक्टूबर 2025 को अगर कोई आदेश आता है तो उसको भी देखना पड़ेगा। आपको अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा कि 30 अक्टूबर 2025 को क्या ऑर्डर आ रहा है। फिलहाल ये है कि आप लोग इंडेक्स को अपनी चॉइस फिलिंग में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसको परमिशन मिल गई है। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया था प्राइवेट कॉलेज का एंड गवर्नमेंट कॉलेज का, जिससे कि आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग इजी बना पाओगे। और अगर आप चॉइस फिलिंग अपने आप से नहीं बना रहे हो तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट की पेड गाइडेंस ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी और चॉइस फिलिंग भी बना के दे दी। देखिए 2 जीएमसी इंक्रीज हुए हैं, तो 2 जीएमसी इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ तो डाउन आ ही रहा है। एक प्राइवेट कॉलेज इंक्रीज हो गया। ये एक प्राइवेट कॉलेज ही अकेला ऐसा है तो जो जीएमसी से ज्यादा ही है, क्योंकि 250 सीट्स का इनटेक यहाँ पे आ गया है। अब क्या होगा, ये 2 जीएमसी इंक्रीज हुए तो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिट हुए थे वो अपग्रेड करके जीएमसी में चले जाएंगे। अब जो नीचे प्राइवेट कॉलेज, मान लो कोई लोअर प्राइवेट कॉलेज था, वो अपग्रेड करके अपर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। इधर ये जो आ गया इंडेक्स की 250 सीट ये वैकेंट हो गई और प्लस 200 सीट जीएमसी वाली हो गई, तो ऐसे 450 सीट आपको वैकेंट दिख रही हैं। अब क्या होगा, ये 200 सीट इंक्रीज होने की जीएमसी की वजह से गवर्नमेंट का कट ऑफ आ रहा है नीचे, और अपग्रेडेशन एंड 250 सीट्स इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ डाउन आ गया 100% आ गया। 2025 के राउंड 1 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कितने रैंक तक मिला था, आप लोग एक चीज बिल्कुल मार्क करके रख लो, आपको जो सीट मिल रही है वो मार्क्स के बेस पे नहीं मिल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स लिखा करते हो, मुझे ये नहीं समझ आता है मार्क्स क्यों लिखते हो यार। ऑल इंडिया रैंक लिखो, ऑल इंडिया रैंक से सीट मिलती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी ऑल इंडिया रैंक बताओ कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। मैं रेस्पॉन्स करूंगा कि आपको जीएमसी मिल पाएगी कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक लिखनी है, ना कैटेगरी रैंक लिखनी है, ना स्टेट रैंक लिखनी है, ना मार्क्स लिखने हैं, ऑल इंडिया रैंक लिखनी है। गवर्नमेंट एमबीबीएस जनरल कैटेगरी को राउंड 1 में 51,439 तक क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस 57,231 पे क्लोज हुआ। ओबीसी एनसीएल 53,767 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ। एससी कैटेगरी 1,90,775 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ और एसटी कैटेगरी 3,60,472 की क्लोजिंग रैंक पे सीट क्लोज हो गई थी। अब आपको मिलने वाली कितने पे है, अगर अप्रॉक्स 52,000 आपकी रैंक है तो जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। यहाँ देखिए 53,945 तक सीट मिली थी 2024 में। अब लगभग इसी रैंक तक, मॉपअप में जाते जाते इसी रैंक तक सीट आपको मिलेगी। बट सेकेंड राउंड का ऑप्शन यही बन रहा है कि 52,000 की क्लोजिंग रैंक के आसपास आपको 52 से 52,500 की क्लोजिंग रैंक पे आपको जीएमसी मिलेगी जनरल कैटेगरी से। ये ईडब्ल्यूएस 58,000 तक मिलेगा। ओबीसी एनसीएल अप्रॉक्स जाएगा 54 to 54.5 के। अगर आपकी ओपन रैंक है ऑल इंडिया रैंक तो आपको सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी अप्रॉक्स 2 लाख चला जाएगा और एसटी 3,75,000 से 3,80,000 तक भी जा सकता है, आपको जीएमसी मिल जाएगी। अब आपको मैं ये दिखा देता हूं कि अगर आपकी मार्क्स थोड़े से कम है, दैट मीन्स ऑल इंडिया रैंक हायर साइड है, तो प्राइवेट एमबीबीएस का क्या कट ऑफ रहा था 2025 का राउंड 1 का, जिससे आप लोग राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर पाओगे और ये समझ पाओगे कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं। जनरल कैटेगरी 1,18,387 क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ। ओबीसी एनसीएल 1,19,713 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ।
SC 3,02,935 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ और ST कैटेगरी 5,39,980 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ था। NRI को सीट 11,03,98 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। बात कर लेते हैं कि राउंड 2 का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए अभी एकदम से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा प्राइवेट का इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 1,37,000 थी, अभी ये 1,18 है। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड आपको बता देता हूं कि 1.25 लैक्स तक अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट मिलने के चांस रहेंगे। ओबीसी में भी 1.25 लैक्स तक ही जाएगा। एससी में लगभग 3.10 3,10,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको सीट मिलने के चांस है। एसटी कैटेगरी 5,45,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको सीट मिलने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था एमपी नीट के रिगार्डिंग पूरा का पूरा अपडेट कि आपको कितने रैंक तक सीट मिलने के चांस बन रहे हैं, कितनी सीट बढ़ रही है, कहाँ से आपको अपडेट मिला है। रिट पिटीशन का पूरा ऑप्शन आपको दिखा दिया कि रिट पिटीशन में क्या बोला गया है ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो सको चॉइस फिलिंग करते टाइम। अभी भी अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं, सिंपली करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पेड गाइडेंस ले लो और टेंशन फ्री हो जाओ। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग हम लोग कर देंगे। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उतावले हो, रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होता है, लेकिन मेल डालिए, मेल डालने से शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए तो आप लोगों का फायदा हो सकता है। मेल जरूर डालिएगा आप लोग। अदरवाइज मॉपअप के लिए रेडी रहो, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करो और फटाफट अपनी सीट सिक्योर करो जिससे कि आप लोगों का ड्रॉप ना हो और आपका सपना पूरा हो सके एमबीबीएस करने का। फर्दर काउंसलिंग कैसे चलेगी, कैसे प्रोसीड करेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।